हमारा परम सौभाग्य है कि हमें यहाँ श्रीमद् भागवत कथा कहने का सौभाग्य मिला। भागवत के माध्यम से सनातन धर्म और सनातनियों को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि सनातन में आज युवाओं में बहुत जनजागृति आ रही है और हम इसी के माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि भाई हमें कम से कम अपने बच्चों को सनातनी बनाने का प्रयास करना चाहिए। माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम। जब हम लोग सूर्य को जल चढ़ाते हैं, जब हम भगवान का आराधना करते हैं तो एक बच्चों में पॉजिटिव एनर्जी आती है जिससे डिप्रेशन इत्यादि की बीमारियों से बच्चे बचते हैं। तो इसके लिए हमारे माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को सनातनी बनाएं, माथे पे तिलक लगवाएं, भजन करवाएं, सूर्य को जल चढ़वाएं, थोड़ा सा राम के विषय में उनको समझाएं, कृष्ण के विषय में समझाएं, जिससे उन्हें अपने धर्म को जानने का अवसर प्राप्त हो। दूसरा जो अहम बात है वो ये है, आप सभी को मालूम है कि कृष्ण भूमि के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि हम भगवान की कथा पिछले 28 साल से कर रहे हैं। जिनकी कथा हम कर रहे हैं कुछ समय पूर्व, लगभग 1.5-2 साल पहले हमें एक चीज सुनने को मिली, पढ़ने को मिली कि 1670 में औरंगजेब ने जब मंदिर तोड़वाया तो उनकी छवि को ले जाके, केशव देव की छवि को ले जाकर वो जामा मस्जिद की आगरा की सीढ़ियों में गाड़ दिया। हमारे आराध्य जिनकी पूजा हम करते हैं, जिनका पाठ भजन हम करते हैं, जिनकी कथा हम कहते हैं, ऐसे हमारे ईश्वर की छवि को अगर वो जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ेंगे और आज पैर रख कर जाएंगे तो ये हम सब के लिए दुखदाई है, कष्टप्रद है और कोई भी जो सच्चा सनातनी होगा ये बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी के चलते हमने आगरा में केस भी किया और इसकी लड़ाई कानूनी तौर पे लड़ रहे हैं। लेकिन इस आप लोगों को यहाँ बुलाने का उद्देश्य यह है कि आप लोगों के माध्यम से भी सनातनियों को ये बताने का कार्य किया जाए कि जिन भगवान का पूजा पाठ कथा श्रवण हम करते हैं उन भगवान के साथ ऐसा व्यवहार पूर्व काल में किया गया। तो अब हम ये चाहते हैं कि कम से कम वहाँ की जांच हो और जांच हो के अगर है हमारे ठाकुर जी तो हमको दे दिए जाए, नहीं तो जहाँ है हम कोई लड़ने की बात नहीं कर रहे। जैसे भगवान श्री राम का मंदिर बना है अयोध्या में, वैसे भगवान श्याम सुंदर का मंदिर बनना चाहिए मथुरा में, क्योंकि 3 जगह कोई समझौता हम लोग नहीं कर सकते, काशी, मथुरा और अयोध्या। ये 3 जगह हम सनातनियों के प्राण हैं। जैसे हमारे मुसलमान भाइयों के लिए सर्वस्व श्रेष्ठतम स्थान है मक्का, मदीना, वैसे ही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान है मथुरा, काशी, अयोध्या। तो अगर हम तुम्हारी भावनाओं का आदर करते हैं तो प्रत्येक भारत में रहने वाले प्रत्येक मुस्लिम भाई को सनातनी भाइयों की भावना का सम्मान करना चाहिए। और ये हम निवेदन कर रहे हैं और यही हम कोर्ट से भी आशा करते हैं कि बहुत जल्दी इन विषयों पे प्रकाश डाला जाए और सनातन की भावना का ध्यान रखा जाए। और सनातनी बच्चों से भी हम निवेदन करेंगे कि आप लोग जागो, समझो और अपने माता पिता का आदर भी करो, समाज की सेवा भी करो। अभी मध्य प्रदेश में जो वोटिंग भी चल रही है, आज वोटिंग भी चल रही है, तो घर में बैठने की बजाय हम सबको चाहिए कि हम लोग वोट डालने जाएं, अपने मत का अधिकार का प्रयोग करें और वोट इसलिए डालें कि जिससे, जैसे हम जो चाहते हैं ना हमारा देश सुरक्षित हो, तो कौन हमारे देश को सुरक्षित रख सकेगा उसका चयन तो मैं ही करूंगा ना। सही बात। घर बैठे तो नहीं होगा। अगर हम सोचते हम घर बैठे रहें और देश की सुरक्षा करने वालों का चयन हो जाए तो ये हमारी गलती है। और जो लोग घर में बैठे रहते हैं उनको अधिकार नहीं है कि वो फिर देश में कुछ गड़बड़ हो तो तुम आवाज करो या पोस्ट करो। पोस्ट वही करें, बोलें वही, सलाह वही दें जो कम से कम अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं और एक अच्छे व्यक्ति को चुनने का अपना मतदान करते हैं। तो मैं सभी देश में जहां भी आगे मतदान है हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि सनातन को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, देश की संस्कृति को बचाने के लिए आप लोग अपने घर से निकलिए और जब जब जहां जहां मतदान हो वहां जाके आप मतदान कीजिए। ये मेरा निवेदन है आप सबसे। चुनाव के पहले महाराज आपने एक स्टेटमेंट दिया था आरक्षण को लेकर, उस पर आज आप आज भी कहें ना, कहे का आरक्षण को लेकर कहा था आपने? क्या कहा था मैंने? आरक्षण खत्म होना चाहिए। नहीं, मेरा ऐसा महाराज मेरा एक प्रश्न है आपसे सीधा
नियति बड़ी है या तमाम प्रकार के जो कथावाचक हैं बड़े बड़े अपने मुखारबिंद से कहते हैं कि ये काम करिए तो आपको सुख शांति समृद्धि मिलेगी, नियति बड़ा है कि ये टुटका मुटका जो कराए जाते हैं विभिन्न लोगों के द्वारा कहे जाते हैं? देखिए, मुझसे मत पूछिए, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान के नाम लेने से अगर हम भगवान के बनते और जो हमारे जिन लोगों की चर्चा आप कर रहे हैं, प्रारब्ध जो मेरे कर्म से मुझे मिलेगा ही मिलेगा, मुझे झेलना ही पड़ेगा, सही बात है। जो मैं भोगूंगा ही। दूसरा, अगर मैं भगवान की शरणागत होता हूँ और हमारे कोई गुरुजन, आचार्यगण या हमारे जो कथाकार कोई ऐसा उपाय बताते हैं कि आप भगवान का ये मंत्र जाप कीजिए, तो मंत्रों में तो बड़ी सिद्धि होती है। आप समझेंगे मंत्रों के माध्यम से ही ना यज्ञ होते हैं, प्राण प्रतिष्ठा मंत्रों के माध्यम से होती है। सही बात और है। प्राण प्रतिष्ठा होती है, उन्हीं के माध्यम से हम लोग ये सिद्धि को प्राप्त कर पाते हैं। देवता प्रसन्न होकर बिल्कुल राइट। जल वर्षा करते हैं, सही बात है ना। तो मंत्रों में बड़ी सामर्थ्य है, तो हम चाहेंगे कि आप उसमें थोड़ा सा आपने महाराज जो कहा था अभी, आपने 2018 में स्टेटमेंट दिया था ये, वो मेरा जो स्टेटमेंट आप है वो आरक्षण का नहीं था, वो किसी और विषय पे था। आप उसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। वो समाज को जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ी बात मैंने उस समय कही थी, और मैं उसके उसी सिलसिले में आपके मेहगाम में भी आया था जी, ग्वालियर भी मुझे है। याद है। मेहगाम में भी आया था, ग्वालियर में भी आया था, मध्य प्रदेश में भी आया था। लेकिन मैं आप सबसे आशा करूंगा कि उस उद्देश्य को मेरे को आप समझें। और अब वो बात गई है तो चले जाने दीजिए। अभी हम सनातन और कृष्ण भूमि की बात कर रहे हैं, उस पर हम अगर प्रकाश डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। महाराज, सामाजिक क्षेत्र में आपके द्वारा कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं अभी वर्तमान में? देखिए, हम सबसे बड़ा कार्य तो यह है ज्ञान प्रदान करने का। दूसरा, हम अपने आश्रम वृंदावन में रहते हैं, विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट चला रहे हैं। 125 कन्याओं को निःशुल्क हम लोग पढ़ा रहे हैं, और गरीब कन्याओं का विवाह हम लोग करवाते हैं। जरूरतमंद की, जैसे अचानक से हम कहीं किसी कथा में गए या कोई आश्रम पे आ गया कि महाराज मेरे पास पैसा नहीं है और मुझे इस बीमारी को लगा हुआ है, तो उस अब ये छोटी छोटी वो चीज़ें हैं जिनको हम, आजकल युग ऐसा है कि आप कोई काम कर रहे हो, उसे डालो सोशल मीडिया पे 25 बार, तो वो 25 बार का हो जाएगा। पर हम वैसे हैं, हमारे गुरुजनों ने सिखाया है, नेकी कर कुआं में डाल। मतलब एक अच्छा काम करो लेकिन भूल जाओ। तो उस विषय में कई लोग ऐसे आते हैं जो ज़रूरतमंद हैं, तो उनके इलाज में उनका सपोर्ट कर देना, उनके बच्चों की पढ़ाई में उनका सपोर्ट कर देना। कि आप विश्वास कीजिए, आपके ट्रस्ट के द्वारा पढ़ाई कर करके कई बच्चे तो डॉक्टर बन गए। इतना सपोर्ट उन लोगों को किया गया भगवान की कृपा से। तो ऐसे सामाजिक कार्य, गौशाला इत्यादि चला रहे हैं। और जहाँ भी जरूरत, अभी कोरोना जब आया था 1 लाख परिवारों तक हम लोग पहुँचे थे। ये मीडिया की रिपोर्ट बता रहा हूँ मैं आपको। 1 लाख परिवारों तक पहुँचा और 1 लाख परिवार को 1-1 महीने का राशन दिया। वर्तमान में जो भाजपा सरकार काम कर रही है वो कैसे काम कर रही है, वो भाजपा की जो सीटें आएंगी वो आपके अंदाज से हिंदुत्व के हिसाब से कितनी आ सकती है सीटें? देखिए, आप फिर राजनीतिक करण प्रश्न कर रहे हैं। मैं आप मुझसे राजनीतिक न करें कि मैं फंस जाऊंगा। पर मैं ये आशा करता हूं कि हिंदुत्व की बात, मतलब हिंदू संस्कृति को भी बचाना है जी। और मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, तो मैं कह नहीं सकता हूं कितनी सीटें आएंगी। पर मुझे लगता है कि सनातनी लोग इतनी वोट तो जरूर कर देंगे जिससे ये सरकार वापस लौटे। तो जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर बनवाया है, वही मथुरा में हमारे कृष्ण मंदिर बनाने में भी हमारा सपोर्ट करें, ऐसी आशा मैं जरूर करता हूँ। जैसा कि आपने बताया कि जामा मस्जिद में जो दबा है, जी। तो उसके लिए जामा मस्जिद की कोई आंदोलन चलाएंगे? आंदोलन नहीं, कानूनी तौर पे हम तो अपने भाइयों से कहा था, सीढ़ियों में है मस्जिद, एकदम पीछे है। जहाँ सीढ़ियों पे चढ़ के जाते हैं तो वहाँ उनकी कोई भावना हर्ट नहीं हो रही है। और हम ये नहीं कह रहे कि मस्जिद खोद दो या मस्जिद तोड़ दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर इतिहासकार ये कहते हैं कि सीढ़ियों में ठाकुर जी की छवि है, तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उस चीज को आपको बताऊं, और उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस बात को समझें और समझ के कहें कि अगर हिंदू भाइयों के भगवान की छवि यहाँ गाड़ी गई है तो हम भाई भाई हैं, तो हम लोगों को चाहिए कि हम यहाँ से सर्च करा लें। और आजकल तो ऐसी टेक्नोलॉजी है, सही बात, ऊपर से ही पता लगा लेंगे है कि नहीं है, तो उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इसमें लड़ने बढ़ने की बात ही नहीं आएगी। सही बात है। आपके कथा में महाराज दिव्य दरबार लग रहा है, इसके ये क्या चमत्कार है महाराज? देखो, आप इस समय फिलहाल दिव्य दरबार जो आप हमको, ये महाराज जी विराजमान हैं, आप इनसे पूछेंगे
क्योंकि मुझे कथा और समाज के विषय में पूछो मैं बता दूंगा, पर जिस विषय को मैं जानता नहीं उस विषय में क्या कह पाऊंगा। तो पूज्य महाराज श्री विराजमान है, आप उनसे प्रश्न को करें और वो बहुत अच्छे से इसका जवाब देंगे, क्योंकि वो इस कार्य को दरबार भी लग किसके लिए रहे, समाज की सेवा के लिए। तो पूज्य महाराज जी उसका आंसर आपको। जैसा कि आप कहते हैं महाराज सनातन बंगाल में सनातन सुरक्षित है। अब जम्मू कश्मीर में 5.5 लाख कश्मीरी पंडित मारे गए, वहां सुरक्षित था। मतलब जो चीजें हम लोगों के आगे हो चुकी हैं और आस पड़ोस में हो रही हैं, अगर हम उनका भी ध्यान नहीं करेंगे तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन है। फिर जो घटना घट रही है चारों तरफ, उससे सबक लेने की जिम्मेदारी तो भगवान ने हमें बुद्धि किसके लिए दी है। सही बात है। सिर्फ रोटी खाने के लिए तो नहीं बैठे ना हम लोग। आने वाली पीढ़ी को क्या मुंह दिखाएंगे हम लोग। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अन्य धर्म नहीं रहना चाहिए इस देश में, रहना चाहिए, लेकिन सबसे पहला अधिकार इस देश में सनातनियों का है। ये हमारे सनातनी बच्चे सुरक्षित होने चाहिए, 36 टुकड़े नहीं होने चाहिए हमारी बेटियों के। पाकिस्तान में भी हमारी बेटी काटी जाएंगी, बांग्लादेश में भी हमारी बेटी काटी जाएंगी और हिंदुस्तान में भी हमारी बेटी काटी जाएंगी। फिर क्या होगा? काहे के आप पत्रकार हो, काहे के हम कथावाककार हैं, काहे के ये नेता लोग घूम रहे हैं, काहे के ये जज बैठे हुए हैं। फिर हर जगह हमारी बेटी कटेंगी क्या? क्यों? आई एम नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन, किसी के मैं विपक्ष में, पर मेरे बच्चों की रक्षा करना, उनके लिए आवाज उठाना मेरा दायित्व है कि नहीं। हम सनातनी इकट्ठे ना हो इसलिए दलित का ये है, सवर्ण ये है, फलाना ये है, ढिमका ये है, हमको बांटने के लिए काम कर देते हैं। तो ये सब चीजों को जगाना है, समझना है और समझ के एकजुट रहकर अपने देश को बचाना है। ये मेरा संकल्प है और इसको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। महाराज में अभी तक कहीं खुल के बात नहीं हो पाई। महाराज जी आप बताएं कि परावर हर चीज चैनल पे नहीं बोली जा सकती माय डियर, कि नहीं थोड़ा ढक लो, है ना। तो वैसे ही शास्त्रों में भी कई ऐसी चीजें हैं जिनको हम कई चीजों को ऑलमोस्ट सबके आगे नहीं बोल देते हैं और कई चीजों को हम लोग छुपा के रखते हैं और जो प्रमुख उसका अधिकारी होता है उसके आगे उसका वक्तव्य देते हैं। तो वो उचित अधिकारी होगा तो उसके आगे अवश्य बोलना चाहिए। अब मीडिया के, पत्रकारों के, कैमरों के आगे ये सब चीजें डिस्क्लोज करने की मेरे विचार से नहीं है। ये दिव्य शक्तियाँ जो आप दरबार ले रहे हैं, कब महसूस, किस उम्र में महसूस होने लगी थी ये दिव्य शक्तियाँ आपको? दिव्य शक्तियाँ ऐसा है कि दिव्य शक्तियाँ हर किसी के साथ होती हैं। आपके साथ भी है, एनवाई के भी साथ में, एनवाई के भी साथ में, आपके साथ में भी है। तो ये सबके साथ कहीं ना कहीं अपने पितृ, अपने पूर्वजों के ही आशीर्वाद होता है। और अपने पूर्वज जो होते हैं, कोई अच्छे साधु संत बन जाते हैं, कोई तपस्याधारी बन जाते हैं, कोई भगवान में जाना विलीन हो जाते हैं, फिर वो ब्रह्मलीन हो जाते हैं। ब्रह्मलीन होने के बाद उनकी आत्मा प्रेत रूप में जाती है, सिद्ध रूप में जाती हैं। तो वो दिव्य शक्तियाँ अब हैं तो अपने ही पूर्वज, तो वो जाएंगे कहाँ? तो कहीं ना कहीं वो अपन पर प्रकाश डालेंगे, कहीं ना कहीं वो अपन को आशीर्वाद देंगे। फिर उस आशीर्वाद के माध्यम से अब अपन हनुमान जी पे जा रहे हैं, मान लो थोड़े समय के लिए मैं हनुमान जी पे जा रहा हूँ, मैंने 10 रुपये का प्रसाद लिया है, वो बस 10 रुपये का मैंने प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाया, हनुमान जी को भोग लगा। क्या हनुमान जी खाने आए? क्या हनुमान जी उनको भोग लगाने आए? आपको दिखा? हमको दिखा? नहीं दिखा, पर हमने महसूस किया कि हमारे हनुमान जी ने हमारा प्रसाद ग्रहण किया। और उसी प्रसाद को हम भगवान के, प्रभु के साक्षात दर्शन मान के उसको ग्रहण करते हैं। प्रसाद का मतलब क्या होता है कि प्रभु के साक्षात दर्शन। तो उसी को अपन ग्रहण किया तो वो अपनी एक शक्ति है। क्या है? आत्मशक्ति है। तो अपने पूर्वजों के आशीर्वाद होता है। अपने पूर्वज जो दिव्य रूप में जाते हैं वही अपने ऊपर कृपा करते हैं। और यही हमें अनुभूति, हमें तो बचपन से ही है कि हमारे पिताजी भी करते थे, तो पिताजी के साथ पूजा पाठ जाना करते थे हम। और पूजा पाठ करना हर सनातनी का धर्म है, हर हिंदू का धर्म है कि हमें, जो हमारे बच्चे सनातन से विमुख हो रहे हैं, अब कुछ बच्चे हमारे हैं वो रील्स बना, महाराज जी ने बहुत अच्छी बात की थी रील्स के ऊपर। तो हमारे जो कुछ सनातनी हैं, कोई गलत काम कर रहा है तो उसकी रील्स बना के डाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है तो उसकी रील्स बना के डाल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे सनातनियों के लिए खतरा है ना, कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के लिए खतरा है ना। अब अपन मोबाइल चला रहे हैं, ऐसे ऐसे चला रहे हैं, एक अच्छी आ रही है 10 बेकार आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं उसको बच्चे देख तो रहे हैं, कहीं ना कहीं बच्चे उस पर प्रकाश डाल रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो गलत छवि हमारे बच्चों के मन में जाए, कहीं ना कहीं वो गलत छवि हमारे बच्चों के मन में जाएगी। तो इसीलिए हमारा भी अर्थक प्रयास है। हमने महाराज जी की कथा इसीलिए ही करवाई है कि हमारे इस शहर में सनातन की अलग जगह है। अभी क्या हमारे शहर में सनातन की अलग बहुत कम है।
और इसीलिए हमने महाराज जी से विनती की, महाराज जी को बुलाया। महाराज जी मैं क्षमा करना, जाना बोलना नहीं आता है, जो भी बोल रहा हूँ आपकी कृपा से, आपकी प्रेरणा से बोल रहा हूँ। तो महाराज जी को मैंने खास करके इसीलिए मैंने बुलाया है कि हमारे क्षेत्र में, हमारे समाज में जो गलत मैसेज जा रहा है ना बच्चों के लिए, उनको महाराज जी का कुछ संदेश मिले। और महाराज जी की हमारा ये कहना है कि आपको जब भी कथा जो प्रचार प्रसार हमको जब मीडिया को जिम्मा मिला है, तब से बागेश्वर हेडिंग में जाता है कि बागेश्वर महाराज की तर्ज पर मैगांव में मैंने ये कभी नहीं कहा कि बागेश्वर महाराज की तरफ है। ये तो आप पत्रकार बंधुओं की कृपा हमारा मैं नहीं, आपने ये गलत शब्द बोला भाई, इसके लिए मैं टोकूंगा आपको। ना मैं बागेश्वर वाला हूँ, ना मैं मैं सनातनी हूँ, और मेरा दरबार बागेश्वर से बहुत अलग है। वो महाराज अपनी जगह है भाई, हम छोटे से हैं, हमारा दरबार पर्चा लिखने वाला नहीं है। हमारे अंदर जो प्रेरणा आती है ना, मैं वो बोलता हूँ। और मैं ये कहीं ना कहीं ये कहता हूँ कि हमारे सनातनी बनो, मैं सनातन के लिए जोड़ रहा हूँ। हमारा मिशन है कि मैं मथुरा में जाऊँ, और मैंने महाराज जी को बताया भी कि था मैं अभी 2000 सनातनी को अपने मथुरा के लिए जोड़ चुका हूँ, और आगे चले के भविष्य में मैं 2000 नहीं 2 लाख लेने का प्रयास करूंगा। जाना तो हूँ नहीं, 1 करोड़ तो मैं नहीं कर पाऊंगा महाराज, पर आपको 2 लाख की राशि जरूर दूंगा। ये दिव्य दरबार कब से प्रारंभ कर दिया है आपने, चालू कब से किया है? कथा ही कर रहे हैं, पिताजी की तरफ से चला है। कर रहे हैं, हम कर रहे हैं।